इंडिया में दो लोगों को जान से मारने की क्या सजा है? एक 300 वर्ड का ऐसे लिखवा देना और एक अपॉलॉजी लेटर। हेलो गाइस, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि पुणे हिट एंड रन केस के ऊपर है। मैं बहुत ही ज़्यादा निराश थी इस वीडियो को देखकर, जहाँ पे एक माइनर लड़का, एक 17 साल के लड़के ने बहुत ही नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करी और उसके बाद 2 युवाओं को मारा। सो बहुत ही सुलटा हुआ आपको केस लग रहा होगा कि ठीक है, वो नशे की हालत में था और उसने ड्राइव करा और वो 2 बंदे मर गए, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे सबसे पहले तो इसके पीछे जानेंगे कि गुनहगार है कौन। मेरे हिसाब से गुनहगार वो माइनर बच्चा नहीं है, गुनहगार है उसके पेरेंट्स, जिसने उसको गाड़ी ड्राइव करने के लिए दे दी थी। और अगर आप कहेंगे कि गाड़ी में तो ड्राइवर था, तो ड्राइवर को अलाउ भी उसकी फैमिली ने किया, क्योंकि ड्राइवर को बहुत ही फोर्सफुली उस बच्चे ने कहा कि मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, लेकिन उस ड्राइवर ने फिर भी परमिशन लेने की कोशिश करी उसकी फैमिली से और उसके फादर ने ड्राइवर को हाँ करी और वो बच्चे ने फिर ड्राइव किया। दूसरा, क्या वो बार जो उसको बैठ के लिकर सर्व कर रहा था? जहाँ तक मेरी समझ है, इंडिया में जो है 18 बिलो से जो भी एज होती है उसमें लिकर सर्व करना अलाउड नहीं होता। सो कौन सा ऐसा बार है जो लिकर सर्व कर रहा है 18 साल से नीचे के बच्चे को? वो 17 साल का था और ये न्यूज़ में आया है कि उसको 48,000 की लिकर सर्व करी गई। तो ये कहाँ तक ठीक है? तीसरा, वो शोरूम जिसने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी उसको दे दी, मतलब शोरूम से एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी निकली और शोरूम वाले क्लेम करे कि हमने टेम्परेरी नंबर उसको दिया और वो गाड़ी निकाली गई शोरूम से बाहर। और गाड़ी जब टेम्परेरी नंबर पे निकलती है, मेरी समझ ये कहती है कि वो गाड़ी सिर्फ आरटीओ तक जाएगी और आरटीओ से जो है वापस शोरूम में आएगी। आपकी क्या समझ है इस चीज़ को लेके, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस सबको देखते हुए मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं इसमें गलत किसको ठहराऊं, उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को, उस बार को, या उस शोरूम को जिसने वो गाड़ी दी। और इसमें सबसे बड़े रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस का भी आता है कि अगर वो गाड़ी रात के 10 बजे हाईवे पे घूम रही थी इतनी हाई स्पीड में, वो गाड़ी 160 की स्पीड में चल रही थी, तो क्या पूरे रास्ते में कहीं पे भी कैमरास नहीं थे? क्या पूरे रास्ते में कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस नहीं था? क्योंकि उसने ज़रूर कोई रेड लाइट भी स्किप करी होगी, ज़रूर वो कैमरा में हाईलाइट हुआ होगा कि वो अपनी स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहा है। सो किसकी गलती इस चीज़ में होनी चाहिए? क्योंकि जो 2 लोगों की जान गई वो गई, लेकिन ये और लोगों की भी जान जा सकती है, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ और वीआईपी लोग और माइनर लोग तो बहुत ही आसानी से इससे निकल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा केस जो है वो अमीर लोगों का भी आता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि इसकी फैमिली ने बहुत ही आसानी से ड्राइवर के ऊपर ये केस डालने की कोशिश करी, जहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा था सीसीटीवी कैमरा में कि ये बच्चा ड्राइव कर रहा था, इस बच्चे ने बैठ के लिकर कंज्यूम करी, लेकिन उसके बाद भी इसकी फैमिली फोर्सफुली उस ड्राइवर को इस केस में फंसाना चाहती है। प्लस जो भी ब्लड सैंपल्स गए हैं, फोरेंसिक जो हॉस्पिटल था वहाँ का हेड डॉक्टर, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, उसके साथ बहुत ही न्यूमरस कॉन्टैक्ट्स रहे हैं माइनर के फादर के, जहाँ पे माइनर के फादर, ग्रैंडफादर ने जो है कन्विंस करने की कोशिश करी है सीनियर डॉक्टर को, ताकि वो ब्लड सैंपल चेंज कर सके, और वो चीज़ हुई भी है। सो बहुत ही सीनियर डॉक्टर ने यहाँ पे माइनर के ब्लड सैंपल को चेंज किया है, जहाँ पे वो ये शो कर सके कि माइनर जो है वो नशे की हालत में ड्राइव नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि खबरों में तो ये भी आया है कि इसकी फैमिली, जो माइनर की फैमिली के कॉन्टैक्ट्स जो अंडरवर्ल्ड लेवल तक भी रहे हैं। पास्ट में इनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेके इन्होंने छोटा राजन तक को भी कॉन्टैक्ट करा है, अपने केस में इन्वॉल्व किया है, ताकि वो अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सोल्व कर सके, मर्डर तक करके। मतलब इस तरीके से हाई लेवल की इनकी अप्रोच है, तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही आसानी से ऐसे लोग जो है ये लॉ की नज़रों से और कोर्ट की नज़रों से बच सकते हैं। लेकिन इस बार ये केस जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम चला गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि माइनर जो है वो हिट एंड रन के केस में जो है बच जाता है, या किसी और भी तरह का केस हो तो माइनर को जो है बहुत ही आसानी से साइडलाइन कर दिया जाता है और उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। पर आप लोगों को क्या लगता नहीं है कि हमारे इंडिया के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज में चेंजेस होने चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए, माइनर्स के ऊपर भी इस तरीके के लॉज बनने चाहिए जहाँ पे माइनर को भी लॉ में इस तरीके से कवर अप किया जाए, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम के लिए समझ में आए कि जो भी उसने किया है वो बहुत ही गलत किया है। इंडिया का लॉ माइनर को लेके बहुत ही सॉर्टेड सा है और बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे वो एक साइकेट्रिक को बुलाते हैं और उसकी एक काउंसिल कराते हैं माइनर बच्चे की, जहाँ पे वो उसकी माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उससे एक ऐसे लिखवाते हैं, उससे एक अपॉलॉजी लेटर लिखवाते हैं, और बस उनका काम खत्म हो जाता है यहीं तक। पर अगर ऐसा ही होता और ये इतनी सिंपल चीज़ें चलती होती तो क्या
माइनर रिपीटेडली ये सारी चीज़ें कर रहे होते। यहाँ पे माइनर को आगे बढ़ा के उसकी गलती साबित करने की जगह वहाँ पे उसको बिठा के पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक खिलाया पिलाया जा रहा है। तो कहाँ से उस माइनर को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, उसने 2 लोगों की जान ले ली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी फैमिली उसको डिफेंड कर रही है अपने पैसों के दम पे, और उस बेचारे गरीब ड्राइवर को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसके ब्लड सैंपल चेंज करने की कोशिश कर रही है। अपने बच्चे को समझाने की जगह वो ये सारी चीज़ें बना के अपने बच्चे को बचा रहे हैं। सो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को तुम नज़र रखो कि वो कहाँ तक सही है, क्या गलत कर रहे हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली पेरेंट्स ही होते हैं जो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपना गुनाह किसी और के ऊपर शिफ्ट करना, पैसों के दम पे लॉ को चुप करवाना, लीगल चीज़ों को चेंज करवा देना, इस तरीके की स्टोरी हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार न्यूज़ में देखी है। अगर हम इस पैटर्न को देख सकते हैं तो पुलिस और लॉ मेकर्स क्यों नहीं देख सकते कि यही पैटर्न, यही ट्रेंड फॉलो किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा, कि अपने गुनाह को वो किस तरीके से दबा देते हैं और फाइल्स को क्लोज कर देते हैं माइनर का नाम देकर। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। किसी अमीर बाप की औलाद को छुड़वाने के लिए जुडिशरी पुलिस जो है छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं ताकि वो एक भी दिन जेल में ना रह पाए, और यही किसी गरीब की बात होती है तो वो अपने काम वाले दिन पे भी इस तरीके से काम करेंगे कि वो इग्नोर करते, तुम्हारी FIR तक नहीं लिखते, तुम्हारी अपील तक नहीं लेते हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से, किस ऐसे के टॉपिक से उस माइनर को जो है इतनी बड़ी सजा करने के बाद भी छोड़ दिया गया? द इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। वाह, तो यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे तो चैट GPT का रोल है, क्योंकि आप ये टॉपिक डालो, आपको चैट GPT पूरा ऐसे बनाकर दे देगी। और उसको कहा गया कि आप 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करोगे। क्या इतना काफ़ी है उसको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है? तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो बच्चा, उसकी फैमिली नहीं। हमारा जो यहाँ का सिस्टम है, जो लॉ मेकर्स है, जो जुडिशियल्स है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। जब तक हमारे लॉ में चेंजेस नहीं होंगे तब तक देश में सुधार नहीं होगा। ये सही मायने में एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर था, और इसके ऊपर आप और मैं 1-2 दिन तक आउटरीच करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? कैरेक्टर्स चेंज होंगे। आज पोर्श थी तो कल फरारी होगी, लेकिन जब तक पूरे सिस्टम में जितने भी सब लोग रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे उसकी फैमिली थी, चाहे शोरूम था, चाहे वो बार था, चाहे ट्रैफिक पुलिस थी, चाहे जितने भी लॉ मेकर्स थे, जब तक पूरे सिस्टम में सबको सज़ा नहीं मिल जाती इक्वल लेवल पे, तब तक जो है सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगा। चाहे आप और मैं कितना इस चीज़ को लेके बोल ले, कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, तब तक कोई भी चेंज नहीं आ सकता। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और मैं इस नोट पे एंड कर रही हूँ कि इस चीज़ में जल्द ही सुधार आएगा, और जो भी गुनाहगार है उसको अपने हिसाब से सज़ा ज़रूर मिलेगी, ना कि उसको पैसों के दम पे छोड़ दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।